नमस्कार फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। तो मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ, एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है। इसमें क्या क्या लक्षण है आज थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं और जितना सरल हो सके उसी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला प्रॉब्लम आता है यहाँ पर सोच में क्या क्या सोच में प्रॉब्लम आता है। तो पहला आता है भ्रम या फिर उसे बोला जाता है डेल्यूजन। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति एक चीज़ सोच लेता है और उस चीज़ को स्थिर रूप से मानता है जो कि काल्पनिक है। उदाहरण क्या है कि जैसे देखिए, ये एक मोबाइल फ़ोन है, लेकिन अगर वो व्यक्ति बोलेगा कि ये जो फ़ोन है ना, ये मुझे एलियन ने दिया है और ये जो एलियन ने जो डिवाइस मुझे दिया है उनके साथ बात करने के लिए दिया है, और इस डिवाइस के द्वारा मैं 7 समुंदर पार क्या, मैं जितने प्लानिटरी सिस्टम है उसको पार करके भी आगे बातचीत कर सकता हूँ, और इसमें बैटरी हो या ना हो फिर भी मैं उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ और वो मेरा इन्फॉर्मेशन पा लेते हैं। तो आप जितना उसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये चीज़ संभव नहीं है, ये चीज़ नहीं होगा, लेकिन वो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। तो इसे बोला जाता है डेल्यूजन या भ्रम। अब 2 मेजर किस्म के डेल्यूजन या भ्रम स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों में देखने को आता है। पहला होता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो ये क्या है? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में लोगों को ये चीज़ लगता है कि उनके विरोधी लोग कुछ ना कुछ उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और उनके पीछे लगे हुए हैं। कोई उनको जादू टोना कर रहा है, कोई उनको बर्बाद करना चाहता है, हर कोई लगा हुआ है उनको नीचे लाने के लिए और उनका पैर खींचने के लिए। तो लोग हमसे बोलते हैं ये तो नॉर्मल बात है, हर कोई आपके पीछे लगा ही रहता है आज के दैनिक जीवन में, तो इसमें एबनॉर्मल क्या है? तो देखिए, एबनॉर्मल ये नहीं है कि वो सोचता है कि लोग उसके विरोधी है। एबनॉर्मल ये है कि जिस तरीके से वो बयां करता है कि ये उसके विरोधी है, वो प्रॉब्लम है। जैसे वो बोलता है कि उसका जो बॉस है ना, उसने उसके चश्मे में ट्रांसमीटर फिट कर दिया है जिससे कि वो उसकी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहा है, या फिर उसके जो दोस्त लोग हैं ना, वो उसके पेन में कैमरा लेकर घूम रहे हैं जिससे कि वो उसके सारे चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस प्रकार का सोच जब आता है तब हम उसे डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मानते हैं। दूसरा भ्रम जो कॉमन है वो है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल चीज़ों को व्यक्ति सोचता है कि ये उसके खिलाफ है। जैसे टीवी पे मोदी जी ने कुछ बोल दिया या फिर हाथ उठा दिया, वो बोलेगा कि मोदी जी ने हाथ उठाया या बोला सिर्फ मेरे लिए। 2-3 लोग मिल बैठ के बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि मुझे देखकर हंसने लगे हैं वो लोग, मेरे लिए ही हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत होती है और जितना चाहे आप समझाओ वो समझने को तैयार ही नहीं होते। तो इस प्रकार के भ्रम या डेल्यूजन में अगर आदमी जीता है तब ये एक लक्षण हो सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। दूसरा, इसको छोड़ के और क्या होता है, वो होता है परसेप्शन में। परसेप्शन में क्या प्रॉब्लम आता है? 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है। एक होता है विजुअल हेलुसिनेशन, दूसरा होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। पहले समझते हैं हेलुसिनेशन क्या है। हेलुसिनेशन एक प्रकार का परसेप्शन में प्रॉब्लम है जहां पर कि आप कुछ चीज़ें सुनते हो या फिर देखते हो या फिर सेंस करते हो जो कि है ही नहीं। जैसे हमें लाइट दिख रहा है लेकिन लाइट वहां पर है ही नहीं, हमें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन आवाज़ वहां से आता ही नहीं है। तो उस प्रकार के चीज़ों को परसेप्शन में प्रॉब्लम बयां किया जाता है या फिर हेलुसिनेशन बोला जाता है। सबसे कॉमन रहता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, जहां पर कि लोगों को दूसरे लोगों की बातें सुनाई देती है। जैसे देखिए, आप मेरी बात अगर वीडियो के माध्यम से सुन रहे हो तो सिर्फ आप नहीं सुन पाते हो, बाकी लोग भी सुन पाते हैं आपके इर्द गिर्द, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं सुनाई देती है। वो पेशेंट को ही सिर्फ वो आवाज़ें सुनाई देती है, उसके घर परिवार में बच्चों को, माँ बाप को, किसी को नहीं सुनाई देता है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है और कौन क्या बोल रहा है। दूसरा चीज़ है विजुअल हेलुसिनेशन, जहाँ पर कि व्यक्ति को विकृत प्रकार के लोग दिखने लगते हैं, विकृत प्रकार की चीज़ें प्रकट होते लगती है और बाकी किसी को ये चीज़ें नहीं दिखती है। तो ये चीज़ें जब होती है आदमी बहुत डर जाता है, तो डर से जीतने लगता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों में हेलुसिनेशन जितना कॉमन है, डर भी उतना कॉमन है। अब इसे छोड़ के आता है कॉग्निटिव प्रॉब्लम।
कॉग्निटिव प्रॉब्लम में क्या होता है? कॉग्निटिव प्रॉब्लम में ये चीज़ होता है कि आदमी बहुत स्लो हो जाता है। जो चीज़ें पहले फास्ट करता था, उसी चीज़ों को आधा घंटे की जगह 2 घंटा लगा रहा है। कुछ चीज़ें भूल जा रहा है। आप उससे बहुत समय तक बातचीत कर चुके हो, लेकिन उसको कुछ ख्याल ही नहीं रहता है, वो खोया खोया सा रहता है ज़्यादातर। अब इन चीज़ों को छोड़ के और क्या होता है? उसके व्यवहार में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या व्यवहार में प्रॉब्लम होता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा गाली गुलोज करता है, वो भी बिना कारण। कभी कभी देखोगे बैठ के अगर ऐसे देख रहा है तो देख ही रहा है सीधे, किसी से कुछ ना बोल रहा है ना कुछ कर रहा है, एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ के बस सीधा देख ही रहा है। या फिर अचानक से उठ के चला जाता है और गांव में घूमता ही रहता है, वापस ही नहीं आता। अपने ही आप में बातचीत करने लगता है या फिर अपने आप में हंसने लगता है, अपने आप का ख्याल नहीं रखता है, नहाता नहीं है, खाना पीना नहीं करता, अपने आप को इग्नोर करता है। तो अगर इस प्रकार के लक्षण आप एक व्यक्ति में देख रहे हो और ये चीज़ें 1 महीने से ज़्यादा तक हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको एक मनोचिकित्सक से जाकर मिलना चाहिए और इसका डायग्नोसिस करना चाहिए कि क्या ये स्किज़ोफ्रेनिया है। तो हमेशा हम बोलते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कि हम आपको मानसिक रोग और मेंटल इलनेस के बारे में सही इन्फॉर्मेशन की जानकारी देना चाहते हैं। और अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने हुए हो तो हम बताना चाहते हैं कि देखिए, खुद अपने आप को डायग्नोसिस मत कीजिए। एक मनोचिकित्सक या साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए जो सही रूप से स्किल्ड है और ट्रेनिंग ली है उन्होंने कि इन चीज़ों को वो डायग्नोसिस कर सके और बता सके कि आगे जाकर क्या सीवियरिटी है, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। खुद डायग्नोसिस करके खुद ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए। और हर डॉक्टर या फिर घरोई डॉक्टर को इन चीज़ों के लिए उतना स्किल्ड या फिर उतना स्पेशलाइजेशन नहीं है कि वो इसके बारे में डायग्नोसिस आपको बता सके। तो हमेशा स्पेशलिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाइए जो कि इन सिम्टम्स या लक्षण को पहचान के स्किज़ोफ्रेनिया है या नहीं उसके बारे में आपको बयां कर सके। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा और अच्छा लगा और इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन आप और ज़्यादा चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन बेझिझक दबा दीजिए।